हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 IUPAC नेम की। आप सभी को पता है 10th में IUPAC नेम 100% आता है, हमेशा पूछा जाता है। कम से कम 4-5 IUPAC नेम रहते हैं, उन मतलब स्ट्रक्चर बनी होती है, उनका IUPAC नाम हमको खुद से लिखना होता है, या कभी कभी IUPAC नाम लिख के दे देता है और कहता है कि इनकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो आज की क्लास में हम लोग केवल IUPAC नेम की प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड में ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनी हुई है, हमको केवल इनका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, कौन से ग्रुप में क्या जोड़ते हैं, अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें। IUPAC के नाम से, IUPAC बेसिक के नाम से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है हमने भी, या आप और कहीं से क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर लीजिए। लेकिन जब वो चीज़ क्लियर हो उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस हम लोग तभी करते हैं जब हमको वो चीज़ आती होती है। हमने कोई चीज़ पढ़ ली, उसको और बेहतर तरीके से याद करना, क्लियर करना ही हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और IUPAC नेम को लिखते हैं। पहली स्ट्रक्चर बनी हुई है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्ग चेन चुनते हैं, मतलब कि ऐसे कार्बन की काउंटिंग करते हैं जिससे हमको ज़्यादा कार्बन प्राप्त हो। और अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज किए गए हैं, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देकर करते हैं। यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हों नंबरिंग उधर से करेंगे, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में लगे हैं तो फिर हम देखते हैं किधर से पास में पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। अगर हमने नंबरिंग इधर से की है तो हमारा IUPAC नाम गलत हो जाएगा। हम नंबरिंग इधर से करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 2 3। ये नंबरिंग हमको रफली करनी होती है, आप पेंसिल से कर लीजिए, या आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने माइंड में ही नंबरिंग कर सकते हैं। अगर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पेंसिल से लिखिए, और लिखने के बाद उसको साफ कर देना है। यहाँ पे 3 कार्बन की चैन हमको प्राप्त हुई। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। और यहाँ पे पहले नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, या हम कह दें प्रोपीन। जब भी 1 पे डबल बॉन्ड लगा, 1 आप लिखें ना लिखें उससे IUPAC नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कहीं पे 1 आ रहा है तो अगर हम 1 को ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने इसका नाम लिख दिया प्रोपीन, तो हम इसका नाम चाहे प्रोपेन लिख दें या इसका नाम हम लिख दें प्रोप 1 इन, या इसका नाम लिख दें हम प्रोप 1 इन। यानी कि अगर किसी ने प्रोप 1 इन लिखा है वो भी सही है, प्रोपेन लिखा है वो भी सही, अगर 1 प्रोपेन लिखा है वो भी सही है। अगर 1 की जगह 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, 3 पे लगा है, तो फिर हमको वो काउंटिंग बतानी होती है। जितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो वो हमको फिर बताना होगा। अगर 1 लगा है तो 1 में अगर आप नहीं भी 1 लिख रहे हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज 2 पे लगा होता तो फिर हमको नंबरिंग बतानी है कि कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसका नाम आप सभी ने बना लिया। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा है, यानी कि ये कोई और ग्रुप नहीं, ये CHO ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। CHO में कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक बॉन्ड खाली हो जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और अगला जो खाली बॉन्ड था उससे आके CH3 जुड़ गया है। यानी कि ये कोई और ग्रुप नहीं, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप की IUPAC नेमिंग करते समय हम क्या प्रीफिक्स जोड़ते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप की IUPAC नेमिंग करते समय हम सफिक्स क्या जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं अल जोड़ते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से? जहाँ से जिधर कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा हो नंबरिंग उधर से करेंगे। तो हमने नंबरिंग की 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन प्राप्त हुई हमको। 2 कार्बन को क्या कहते हैं?
एथ कहते हैं, और ग्रुप जुड़ा है CHO, CHO के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। एथ मतलब 2 कार्बन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन जोड़ा हो गया एथेन, एथेन में जब अल ऐड किया तो हो गया एथेनल। उसके बाद अगली IUPAC इसकी लिखनी, ये है सी, ये क्या लिखा है, HCHO, ये क्या लिखा है, HCHO। इसका सिंपल नेम क्या होता है बताइए आप सभी, इसका सिंपल नेम पता है आपको, इसका सिंपल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कभी कभी इसका डायरेक्टली सिंपल नेम भी पूछ लेता है, इसका सिंपल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सिंपल नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। कभी कभी इसका सिंपल नेम भी पूछ लेता है। ये तो सिंपल नेम की बात हो गई। IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं, और ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, CHO, CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल, मेथेन में अल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनल। इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेनल। उसके बाद नेक्स्ट IUPAC है CH3COOH। COOH कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक अम्ल यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम में हम क्या यूज करेंगे, ओइक अम्ल यूज करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम जोड़ेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं लगा, लेकिन हमको मान के चलना है, अगर हमको इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो तो यहाँ पे कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH होगा। क्यों, क्योंकि CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है और 1 बॉन्ड बच रहा है, वही 1 बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको अपने मन से मान के चलना है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो बचेगा 1 बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, 2 कार्बन है तो एथ, एथ में एन जोड़ा तो हो गया एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद HCOOH, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, और COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। COOH अभी अभी आपने जाना कि COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है और हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल, तो मेथ में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड और HCOOH होता है फार्मिक अम्ल। HCOOH क्या होता है, फार्मिक अम्ल। इनका कभी कभी सिंपल नेम बहुत पूछता है, अगर पूछे फॉर्मेल्डिहाइड तो HCHO, अगर कहे फार्मिक अम्ल तो HCOOH। COOH है तो फार्मिक अम्ल, HCHO है तो फॉर्मेल्डिहाइड। ये इनके सिंपल नेम है। IUPAC नाम क्या होगा, HCHO का IUPAC नेम मेथेनल, HCOOH का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट इधर नोट है, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, Cl से करेंगे कि CH2 से करेंगे। हमेशा हम जो नंबरिंग करते हैं वो कार्बन ग्रुप की नंबरिंग करते हैं, और जो Cl जुड़ा हुआ है Cl में C कार्बन थोड़ी ना है, Cl तो एक अलग एलिमेंट होता है, तो हम Cl से नंबरिंग नहीं करेंगे, कार्बन से नंबरिंग करेंगे। जो हम लोग एथ मेथ प्रोप ये यूज करते हैं, ये कार्बन के लिए यूज करते हैं और किसी एलिमेंट के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम Cl से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर आपने Cl से नंबरिंग की तो 100% गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन के लिए हम जोड़ते हैं क्लोरो। क्लोरीन के लिए हम IUPAC नेमिंग में क्या जोड़ते हैं, क्लोरो। और पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर आप 1 ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर पे अगर पहला नंबर है तो वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो 1 लिखें,
नहीं लिख रहे हैं तब भी सही है, लिख रहे हैं तब भी सही है। लेकिन अगर 1 के अलावा और किसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो फिर हमको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा 2 पे जुड़ा है या 3 पे जुड़ा है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। कोई भी क्लोरो को लास्ट में नहीं ऐड करेगा, क्लोरो लास्ट में नहीं जोड़ा जाता। जो हैलोजन होते हैं उन हैलोजन को हम प्रीफिक्स मान के चलते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, यानी कि मेन वर्ड के पहले लिखा जाएगा, प्रोपेन के पहले लिखा जाएगा। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे COOH, CHO, इनको हम सफिक्स मान के चलते हैं, इनको हम मेन वर्ड के बाद में लिखते हैं। मेन वर्ड क्या होता है? जितने कार्बन की चैन हमको मिल रही है, जैसे प्रो, एथ, मेथ, ब्यूट, पेंट, ये सब मेन वर्ड होते हैं। प्रीफिक्स हमको पहले जोड़ना होता है। जो हैलोजन होते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं, जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं। इसके बाद 7 नंबर, इसमें नंबरिंग हम चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दूसरे नंबर पे ही पड़ेगा, तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। OH कौन सा ग्रुप होता है? OH होता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के लिए हम क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। कितने कार्बन की चैन है? 3 कार्बन की, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यही होगा। आप सभी ने यही बनाया है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दूसरे नंबर कार्बन पे OH जुड़ा है, तो हमको अब 2 लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर हम 2 नहीं लिखेंगे तो ये नाम गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2 प्रोपेनॉल, या हम कह दें प्रोपेन टू ऑल। चाहे हम प्रोपेन टू ऑल कह दें या 2 प्रोपेनॉल कह दें, एक ही बात है। उसके बाद 8 नंबर, इसमें क्या दिया है? 1 2 3। बीच में क्या जुड़ा है? CO। CO कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह के लिए हम IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं ओन। 3 कार्बन की चेन है तो हो गया प्रोपेन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो गया प्रोपेन, और ओन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। और अगर इसमें भी अगर हम यहाँ पे कीटोन किस नंबर पे जुड़ा है? दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो अगर हम 2 नहीं बताएंगे तो ये IUPAC नाम गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 प्रोपेनॉन, या हम लिख सकते हैं प्रोपेन टू ओन। अगर आप 2 प्रोपेनोन लिखें तब भी सही है, प्रोपेन टू ओन लिख रहे हैं तब भी सही है। उसके बाद 9वां नंबर है, 9th नंबर है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जैसे ये CH3 CH2 C के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लगा है तो बॉन्ड हमको अपने मन से लगाने होंगे। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड बचा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक इधर 2 बॉन्ड बन गए, यानी कि सभी में सिंगल बॉन्ड ही होगा। और नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और पहले नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आयन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन कहें या केवल ब्यूटाइन कह दें, उससे दिक्कत नहीं होगी। 4 कार्बन की चैन है, 4 कार्बन के लिए जोड़ेंगे ब्यूट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो हो जाएगा ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन। चाहे हम 2 ब्यूटीन लिखें या ब्यूटीन लिख दें, दोनों सही है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम है ये, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब 2019 16 उसके पहले भी कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप।